ध्रुव जी वन की ओर चल दिए और वन की ओर चल दिए तो आगे से नारद जी आ रहे थे। तो नारद जी ने ध्रुव जी को देखा और कहा कि यदि ऐसा शिष्य मुझे मिल जाए तो बस मेरे भाग्यों का उदय हो जाएगा। ध्रुव जी तो सोचा कि मैं ध्रुव जी की परीक्षा ले लूं। तो नारद जी ने ध्रुव जी से कहा कि बेटा किधर जा रहे हो? उसने कहा मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूं। तो नारद जी ने कहा कि पहली सीढ़ी मजबूत है। फिर नारद जी ने कहा कि दिन में कितनी बार भोजन करते हो? तो ध्रुव जी बोले दिन में 5 बार भोजन करता हूं मैं। तो नारद जी बोले इसीलिए तो मैं कह रहा हूं वन में तुम्हें भोजन थोड़ी ना मिलेगा। घर में तो तुम्हें माता अपने हाथों से भोजन कराती थी, वन में कौन कराएगा? यहाँ पर बड़े बड़े हिंसक जंतु रहते हैं, तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे, वापस लौट जाओ। तो ध्रुव जी ने कहा कि परमात्मा ने जब दांत नहीं थे तब दूध दिया, अब जब दांत नहीं है तो कुछ और भी देगा। परमात्मा व्यवस्था करेगा और उस शेर में भी, उस हिंसक जंतु में मेरे परमात्मा का निवास होगा। तो भगवान ने, नारद जी ने देखा कि उनकी तीसरी सीढ़ी में मजबूत है और नारद जी उनसे प्रसन्न हो गए। तो ध्रुव जी ने पूछा परंतु आप असली नारद नहीं हैं। उसने कहा कि मैं असली नारद हूँ। ध्रुव जी ने कहा कि नहीं, यदि आप असली नारद होते तो मुझे कभी घर लौट के जाने को नहीं कहते, परंतु आप तो मुझे घर जाने के लिए कह रहे हैं। तब नारद जी ने कहा कि पुत्र मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तो नारद जी ने उनको गुरु मंत्र दे दिया और कहा कि एक सुंदर स्थान बता दिया तप के लिए, और वहां पर जाकर ध्रुव जी अपनी तपस्या में लीन हो गए। जब उनके भजन का प्रथम महीना प्रारंभ होता है तो ध्रुव जी कुछ फल खा लेते हैं, फल खाकर भजन करते हैं।